हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपका CHSL 2022 एग्जाम्स जो आपकी लास्ट मंथ हुआ है उसका टीयर 1 की आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी आपको कितने मिनिमम मार्क्स एटलीस्ट चाहिए टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और अब की बार आपको पता है जो टीयर 2 है वो आपका जैसा आपका SSC CGL का भी एग्जाम हुआ था उसी के जैसा आना है, बिल्कुल सेम आना है। तो यदि आप कट ऑफ के आसपास है या फिर नॉर्मलाइज होके आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ से ज्यादा बन रहा है तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चन पेपर को लगाइए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो 2022 की कट ऑफ पे एक बार पहुंचने से पहले अपन थोड़ा पिछले साल की वैकेंसी कितनी थी, पिछले साल का जो एवरेज स्कोर है बच्चों का वो कितना बन रहा था, उसके अनुसार कट ऑफ कितनी गई थी, कितने बच्चे टायर 2 के लिए आपके कॉल फॉर किए गए थे। तो उसी के बेस पे अपन देखेंगे इस साल वैकेंसी कितनी है, इस साल जो एक्सपेक्टेड आपका जो स्कोर है यानी बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, और उसके बेस पे वैकेंसीज कितनी है, और फाइनल आपका टीयर 2 के लिए कॉल फॉर कितने बच्चों का करेंगे और कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं CHSL 2021 की, यानी अभी जो आपका जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसकी, उसके टीयर 1 की रिजल्ट की बात करते हैं अपन। देखो CHSL 2021 में आपकी जो टोटल वैकेंसी थी वो 6000 के आसपास थी, और जो आपके टीयर 2 के लिए कॉल फॉर किया गया था वो थे 54,104। यदि मोटा मोटा मैं बात करूं तो इसका लगभग 9 गुना है, यानी जितनी वैकेंसी है उसका 9 गुना आपका टीयर 2 के लिए आपके बुलाए गए थे। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ पे पहुंचने के लिए फिर क्या हुआ था, डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ऐड हुए थे। अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार क्या होगा, टीयर 1 आपका क्वालिफाई करना है आपको, उसके बाद टीयर 2 होगा, तो टीयर 2 के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो टीयर 1 की यदि आप कट ऑफ क्लियर करते हो, चाहे आपका 1 मार्क्स है ज्यादा है कट ऑफ से, चाहे 20 ज्यादा है या 50 ज्यादा है, कोई मैटर नहीं करता, बस वही है कॉन्फिडेंस आपका। यदि मार्क्स ज्यादा है कट ऑफ से तो कॉन्फिडेंस उतना ही हाई रहता है। तो यानी जिसके कट ऑफ भी क्लियर होती है उसके पास भी मौका है गवर्नमेंट जॉब लेने का। तो चलिए बात करते हैं अपन। अब आते हैं 2022 पे। देखो 2022 में SSC ने अभी तक 4500 के आसपास वैकेंसी बता रखी है। तो यदि अपन इतना ही माने कि वैकेंसी आपकी 4500 ही रहने वाली है, तो अभी क्या होगा, टीयर 2 के लिए आपका SSC जैसे CGL में देखा था आपने, लगभग 10 गुना विद्यार्थी आपके बुलाए गए थे, यानी 10 गुना। तो 4500 का 10 गुना यदि मैं करूंगा तो यानी 45,000। अभी जो टीयर 2 है उसके लिए आपके 45,000 जो बच्चे होंगे SSC उनको कॉल करेगी। अब इसमें ये देखना है अब की बार जो आपका एवरेज मार्क्स है वो, सर्वे ये क्यू मैथ का सर्वे आपका, उसके सर्वे के अकॉर्डिंग आपका कितना एवरेज स्कोर था। यदि मैं बात करूं पिछले साल का सर्वे, देखो पिछले साल आपकी कट ऑफ है, आपको पता होगा यहाँ पे UR के लिए 140 गई थी, और जो आपका सर्वे में एवरेज रिजल्ट आया था, तो जो आपका हर शिफ्ट थी उसमें जो स्कोर की बात करूं वो 130 से 142 के बीच था। यानी जो आपकी जो सबसे ज्यादा जो शिफ्ट है वेरिएशन है वो आपको यहाँ दिखने को मिल रहा था कि 130 से 142, यानी जो आपकी इजीएस्ट शिफ्ट थी उसमें एवरेज 130 बन रहा था, जो आपकी हार्डेस्ट थी वहां पे आपका 142 बन रहा था। वो भी आपका क्या था, जो बच्चों ने सर्वे फॉर्म भरा था उसके अकॉर्डिंग था। और अब की बार भी आपका जो सर्वे फॉर्म है इसमें आप देखोगे, देखो अब की बार क्या है, वेरिएशन आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हार्डेस्ट शिफ्ट है वहां पे 120 है, यानी ये बहुत ही हार्ड थी। और जो आपकी सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है वहां पे आपका जो एवरेज है वो 144 बन रहा है। एवरेज कैसे निकलता है आपको पता होगा, कुछ एवरेज से ज्यादा रहते हैं कुछ कम रहते हैं, तो एवरेज एक बीच की वैल्यू है आपकी। यानी काफी सारे इस शिफ्ट में ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके 160, 165, 170 भी आए होंगे। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, आपका इन शिफ्ट वालों को फायदा हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे ऑलमोस्ट इसके बाद जो आपका वेरिएशन है लगभग वही है, 137, 137, 136, 33, 35, 29, 30। यानी जो आपकी ज्यादातर भीड़ है वो 130 से यहाँ पे 144 के बीच में बैठी हुई है। एवरेज स्कोर की बात करें वही फिर 130 से 144। वहां पे लास्ट में क्या था, लास्ट ईयर आपका था जो टोटल था वो 130 से 142 के बीच था। अब की बार 130 से 144 है। वैकेंसी वहां 6000 थी, आपके कितने स्टूडेंट कॉल फॉर किए गए थे आपको पता होगा, लगभग 9 गुना, यानी आपके 54,000। अब की बार पेपर यदि मैं बात करूं लगभग सेम है आपका, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इसको अपन साइड रखते हैं, अब बात करते हैं अपन वैकेंसी कितनी, यानी कितने कॉल फॉर करने हैं टीयर 2 के लिए। वहां पे 9 गुना किए गए थे, यानी लगभग आपका 54,000। अब की बार टीयर 1 में, टीयर
वन में कितने क्वालिफाई करेंगे आपके, यदि मैं बात करूं 10 गुना कॉल फॉर करेगा 2022 के लिए, टोटल 4500 वैकेंसी, तो 45,000। देखो टोटल कॉल फॉर कर रहा है टीयर 2 के लिए, वहां 54, यहाँ 45, यानी घट गया। जब भी आपके कैंडिडेट्स घटते हैं तो क्या होती है, कट ऑफ थोड़ी ज्यादा आ जाती है, और एवरेज स्कोर भी आपका पहले से थोड़ा ज्यादा है। तो अपन बात करें कि इसके बेस पे आपकी जो कट ऑफ है यूआर की वो कितने रहने वाली है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा प्रिडिक्शन है लास्ट ईयर और इस साल का और पिछले सालों का अपन आंकड़ा वगैरह देखें, तो आपकी यूआर की कट ऑफ है वो 145 से 150 के बीच में रहने वाली है। ये नॉर्मलाइज स्कोर है आपका। देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में होता है जिसकी आपकी एजी शिफ्ट है उसमें भी नंबर बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ते, 2-3 बढ़ते हैं। तो जिसके 144 है वो बढ़ के 146, 47, 48 या हो सकता है 50 भी हो जाए, बिल्कुल इजी शिफ्ट में, यदि मैं बात करूं एवरेज वो आ रहा है तो 4-5 का वेरिएशन वहां देखने को मिलेगा। और जिसकी मुश्किल शिफ्ट थी आपकी 120 था, तो उनके 20-25 हो सकता है 30 नंबर भी बढ़ जाए। तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपकी रैंक आईक्यू पे आप डाटा देख लेना कितने आपका नॉर्मलाइज स्कोर दिखा रहा है। यदि आपका नॉर्मलाइज स्कोर इस रेंज में है, यूआर की यदि मैं बात करूं 145 से 150 के बीच में, ओबीसी की बात करूं, देखो यूआर और ओबीसी कट ऑफ पिछले 2-3 साल से लगभग एक जैसी जा रही है, चाहे वो सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल हो, 1-2 नंबर कम या फिर बराबर, यही दो आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आपकी रेंज रहेगी वो लगभग एक जैसी रहेगी, मतलब जो डिफरेंस होगा ना मात्र का होगा। फिर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आपकी जनरल ओबीसी इन दोनों से कम रहने वाली है। फिर एससी की यदि बात करूं तो 125 से 130 ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, वही एसटी की बात करूं तो 114 से 119 ये नॉर्मलाइज स्कोर है। इसमें आपको हो सकता है 2-4 नंबर का वेरिएशन देखने को मिले, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 4 नंबर का और मिनिमम आपको 2 नंबर का, या फिर हो सकता है एग्जैक्ट इसी रेंज के अंदर आपकी कट ऑफ जाए। तो बस जिनके नॉर्मलाइज स्कोर, जिनको लग रहा है कि मेरा नॉर्मलाइज स्कोर इतना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देख लेना कि आपकी जो शिफ्ट है वो कहाँ पड़ती है। तो जो आपकी कट ऑफ है, जैसे पिछले साल की यदि मैं बात करूं, जो आपका पिछला जो 142 एवरेज था, और कट ऑफ यानी जो आपका एवरेज स्कोर जो आसान शिफ्ट थी उसके आसपास रहा था। तो अब की बार वैकेंसी में यदि उतनी ही रखूं तो अपनी जो कट ऑफ है वो 144 के आसपास रहने वाली थी, क्योंकि वैकेंसी अब की बार क्या है, बंदे आपके थोड़े कम बुलाएंगे वो एसएससी वाले, क्योंकि पिछली बार 54,000 बुलाए थे, अब की बार 45 है। तो ये मान के चलें इसकी वजह से 3-4 नंबर का आपको हो सकता है इंक्रीज आपको देखने को मिले, इसीलिए जो अपनी कट ऑफ प्रिडिक्शन है वो आपकी 144 से थोड़ी ज्यादा, यानी अपन बात करें 145 से 150 के बीच में आपकी यूआर की कट ऑफ रहने वाली है। तो बस अभी से आप लग जाइए टीयर 2 की तैयारी के लिए। अभी आपके कट ऑफ यदि 1 नंबर भी ज्यादा आ रहा है तो भी आप बराबर हो, 20 नंबर आ रहे हैं तब भी आप बराबर हो, टीयर 2 में जोर लगा दो, क्योंकि वहीं से आपकी मेरिट बनेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं अपन, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।